हेलो 11th क्लास। आज हम इतिहास के 4th लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुने। धर्म युद्धों के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। ईसाई व इस्लाम के बीच लड़े गए ये युद्ध किसी एक कारण से नहीं थे, बल्कि विभिन्न कारकों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। नंबर 1, धर्म युद्धों का पहला मुख्य कारण जेरूसलम था। अरबों ने 638 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया था। ईसाइयों के लिए यह पवित्र स्थान था, अतः दोनों के बीच यह टकराव का कारण बन गया। नंबर 2, इस्लाम धर्म व राज्य के रूप में यूरोप में फैल रहा था। यह यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा ईसाई धर्म के लिए चुनौती बनता जा रहा था। ऐसे में दोनों का टकराव स्वाभाविक था। नंबर 3, यूरोप में जर्मन हंगरी वासियों व कुछ स्लावों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओर इस्लाम के प्रचारक अपना धर्म प्रचारित कर रहे थे, अतः दोनों धर्म एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझने लगे। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म युद्धों के मुख्य परिणामों का वर्णन करें। नंबर 1, धर्म युद्धों के कारण दोनों धर्म, इस्लामी धर्म व इस्लाम धर्म के बीच तनाव की स्थिति बनी रही, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध अत्याचार व कठोर कार्रवाई की नीति अपनाई। नंबर 2, इस्लाम धर्म व राज्य के रूप में यूरोप के क्षेत्रों में विस्तार हुआ। ईसाई धर्म के अनुयायी उसे रोक नहीं सके, परंतु विस्तार क्षेत्र सीमित अवश्य रखा। नंबर 3, जेरूसलम व बेथलेहम में विश्व में विवाद के नए क्षेत्र बन गए। यह विवाद इन युद्धों के बंद होने के 8वीं शताब्दी के बाद भी जारी है। नंबर 4, दोनों धर्मों की जनता शासक व धर्म मुख्यों की युद्ध नीति से बहुत दुखी हुई। नंबर 5, इन युद्धों के दौरान भी पूर्व व पश्चिम के बीच व्यापार जारी रहा। इटली व अरब क्षेत्र के व्यापारी निरंतर व्यापार करते रहे। किसी भी सेना ने उनके कार्य को बाधित नहीं किया, क्योंकि ये व्यापारी ही दोनों सेनाओं को आर्थिक सहायता देते थे। क्वेश्चन नंबर 11, इस्लामिक राज्य में कृषि की अर्थव्यवस्था की जानकारी दें। उत्तर, इस्लामिक राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। राज्य स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में कृषि तुलनात्मक कम विकसित थी तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में सीमित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता थी, जबकि नए विकसित क्षेत्रों में स्थिति बेहतर थी। प्रारंभिक तौर पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के बदलने से स्थिति अवश्य बदली। हमेशा ध्यान रखें, इतिहास में जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें सबसे पहले भूमिका, उसके बाद पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखना है और अंत में निष्कर्ष भी लिखना है। पहला कारण, भूमि का स्वामित्व। इस्लामिक राज्य की स्थापना के समय अरब क्षेत्र में ज़मीन के मालिक कृषक थे। इनमें किसी के पास जोत क्षेत्र बड़ा था तो किसी के पास छोटा। जोत क्षेत्र होता है जोतने का स्थान, जहाँ पर फसल बोई जाती है। ईरान व इराक क्षेत्रों में ज़मीन बड़ी बड़ी इकाइयों में विभाजित थी। इनमें मालिक किसानों से कृषि करवाते थे। इस्लाम के उदय के बाद अरब क्षेत्र में पशुचारण को कम महत्व देकर कृषि व्यवस्था पर जोर दिया गया। विभिन्न खलीफाओं व शासकों ने यह ज़मीन साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के लोगों, विशेषकर खलीफाओं व पैगंबर मोहम्मद के वंशजों को दी। नंबर 2, भू राजस्व नीति। इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद भू राजस्व के बारे में विशेष नीति को अपनाया गया। राज्य की आय
बढ़ाने के लिए संपूर्ण विजित क्षेत्र को कर के दायरे में लाया गया। विजित क्षेत्र जो जीता हुआ क्षेत्र था, वहाँ पर कर बढ़ा दिए गए। जिस जमीन को राज्य ने विशिष्ट लोगों को दिया, उन पर भू कर निश्चित किया गया। कर एकत्रित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी, परंतु इन अधिकारियों को वेतन नहीं बल्कि राजस्व से कमीशन के रूप में एक हिस्सा मिलता था। मतलब कि इनको ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था। कृषि प्रयोग राजस्व के स्थायित्व व कृषि में खुशहाली लाने के लिए कृषि के संदर्भ में कुछ प्रयोग किए गए। जिन प्रयोगों के परिणाम सकारात्मक रहे उन्हें जारी रखा गया। जैसे राज्य द्वारा सिंचाई प्रणाली के विकास के लिए बांधों का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, इस्लामिक राज्य के उत्थान से शहरीकरण को कैसे बल मिला? इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में मात्र कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें नगर या शहर का नाम दिया जा सके। इसी तरह स्थिति नव विजित क्षेत्रों की थी जो नए क्षेत्र जीते गए थे। इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से विकसित हुई, जिसके कारण संपूर्ण साम्राज्य में विभिन्न स्थान शहरों के रूप में विकसित हो गए। इसके लिए मुख्य रूप से 3 कारण जिम्मेदार थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, नए शहरों की स्थापना का पहला कारण सैनिक अभियानों को चलाना था, जिसके तहत सैनिकों को समूह में रखकर उन्हें वहां स्थायी तौर पर बसा दिया जाता था। उसके बाद ये किसी भी सैन्य अभियान का आधार स्थल बनते थे। विजय के उपरांत ये फौजी शहर प्रशासन का केंद्र बिंदु बन जाते थे। इन शहरों को अरबी भाषा में मिस्र कहा जाने लगा। इस तरह अस्तित्व में आए स्थानों में कूफा, बसरा, फुस्तात और काहिरा थे। दूसरा कारण, इस्लाम राज्य की स्थापना के बाद व्यापार का बहुत अधिक विकास हुआ। व्यापार के लिए नए केंद्र स्थापित हुए। व्यापारिक मार्गों पर विभिन्न प्रकार की सरायों आदि की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप ये स्थान व्यापारियों के लिए पहले अस्थायी आवास धीरे धीरे स्थायी आवास बन गए। बाद में इन शहरों का आपस में व्यापार के कारण संपर्क जुड़ गया। इस तरह नए शहर नवा शहर, गजनी, कुस्तुनतुनिया आदि के नाम से आए। तीसरा कारण, विभिन्न खलीफाओं तथा राजवंशों ने अलग अलग स्थानों को महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ पुराने उजड़े हुए नगरों का पुनः विकास हुआ, जबकि कुछ नए नगर अस्तित्व में आए। उदाहरण के तौर पर अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद की जनसंख्या पहले से हजारों में थी, परंतु राजधानी बनने के बाद 5 दशकों में 10 लाख से ऊपर पहुंच गई। इसी तरह की स्थिति दमिश्क, इस्कॉन और समरकंद जैसे शहरों में हुई। क्वेश्चन नंबर 13, इस्लाम के उदय के उपरांत अरब क्षेत्र के बाहरी व्यापार का वर्णन करें। बाहरी व्यापार की दृष्टि से इस्लाम का उत्थान बहुत महत्वपूर्ण था। इस काल में यह व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से होने लगा। जल मार्ग के 2 रास्ते थे, एक लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी। भारत व चीन से मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की चीज़ें, बारूद इस क्षेत्र से जाता था। भारत चीन व अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए लाल सागर की अदन, फारस की खाड़ी की सिराफ और बसरा की बंदरगाहों का प्रयोग होता था। इन बंदरगाहों से सामान थल मार्गों से काफिलों में ऊँटों और घोड़ों पर लाद कर बगदाद, मक्का, मदीना के शहरों में पहुंचता था। इनमें से कुछ तो स्थानीय लोग उपयोग कर लेते थे और कुछ आगे भूमध्य सागर में सिकंदरिया बंदरगाह के माध्यम से यूरोप तक पहुंचता था। इटली की बंदरगाह वेनिस प्रमुख थी, जहां यह माल बिकता था। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक धार्मिक प्रश्नों को शुरुआती इस्लाम में कैसे सुलझाया गया? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामिक साम्राज्य दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गया। इससे मुसलमान अन्य विचारों और धर्म के लोगों के संपर्क में आए। इस संपर्क के साथ ईश्वर और अनेक सांसारिक मामलों से जुड़े प्रश्नों का उन्हें सामना करना पड़ा। इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए एक मंथन प्रक्रिया शुरू हुई। अन्य धर्म के लोगों को अपनी विचारधारा के बारे में बताना जरूरी था। साथ ही लोग विद्वानों से आशा करते थे कि वे उनका मार्गदर्शन करें, उनकी शंकाओं का निवारण करें। इसके साथ साथ यह भी जरूरी था
कि भविष्य में पैदा होने वाले इस तरह के प्रश्नों का जवाब भी दें। इसके लिए धार्मिक बौद्धिक वर्ग मोहम्मद के आदर्शों कथनों का मार्गदर्शक मानना आज भी कुरान का ज्ञान ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है। इस प्रकार उलेमा वर्ग ने नए तत्कालीन प्रश्नों की व्याख्या कुरान और मोहम्मद साहब के जीवन के आदर्शों के आधार पर की। उन्होंने अन्य धर्म वालों के प्रश्नों का उत्तर दिया, साथ ही मुसलमानों का पथ प्रदर्शन किया, उनकी सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ वे आपसी अंतर विरोधों पर भी नियंत्रण कर पाए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।